नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कल अपन ने राजस्थान के जनजाति यानी कि आदिवासी आंदोलनों पर चर्चा की थी, वो टॉपिक होने के बाद में फिर से अपन कला संस्कृति पर आए हैं और आज का अपना टॉपिक है संगीत गायन शैली। इसमें से आपकी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन। और ये ज़्यादा से भी ज़्यादा 10 मिनट की वीडियो होने वाली है। इसमें आप एक क्वेश्चन कवर कर लेंगे और इससे बाहर से क्वेश्चन पूछा और नहीं जाएगा। इसमें इतना सा ही मैटर है। जो अपनी राजस्थान की जो प्रसिद्ध संगीत गायन शैलियाँ उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे मांगड़ियार गायन शैली है, लंगा गायन शैली है, तालबंदी गायन शैली है और मांड गायन शैली है। इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मांगड़ियार कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की। कहाँ की? बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की। मांगड़ियार मूलतः सिंध प्रांत के थे। ये दो प्रकार से गायन करते थे, एक तो हिंदुओं के लिए गायन और एक हिंदू व मुस्लिम दोनों के लिए संयुक्त रूप से गायन। ठीक है। इनके गायन में मांगड़ियार शैली में क्या होता है? 6 राग व 36 रागणियाँ होती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्य में कि 6 राग व 36 रागणियाँ होती हैं। तो मांगड़ियार गायन शैली में 6 राग व 36 रागणियाँ होती है। इस बात को आपको याद रखना है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, कि मांगड़ियार गायन शैली में क्या होता है? 6 राग व 36 रागणियाँ होती हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र कमायचा, खड़ताल, हारमोनियम, सारंगी का प्रयोग करते हैं। तो इनमें से दोनों याद रखने, कमायचा और खड़ताल। ऑप्शन में एक बार आए थे ये। कमायचा व खड़ताल मांगड़ियार गायन शैली में प्रयुक्त किए जाते हैं। बाकी हारमोनियम और सारंगी भी याद रख सकते हैं। प्रसिद्ध कलाकारों के नाम में से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन मांगड़ियार शैली से संबंधित नहीं है? सद्दीक खां मांगड़ियार प्रसिद्ध कलाकारों में है। सद्दीक खां मांगड़ियार जो खड़ताल वाद्य यंत्र के वादक है। क्या है? खड़ताल वाद्य यंत्र के वादक है। कमाल साकर खां मांगड़ियार कमाल से कमायचा वाद्य यंत्र के वादक है। कमाल साकर खां मांगड़ियार। रुक्मा देवी जो आपकी विकलांग गायिका है। कैसी गायिका है? विकलांग गायिका है रुक्मा देवी। लाखा खान को इस गायन शैली के लिए 2021 में क्या मिला? पद्म श्री। किसे? लाखा खान को। एक बार नाम फिर से याद रखने, सदीक खां मांगड़ियार, कमाल साकर खां मांगड़ियार, रुक्मा देवी, विकलांग गायिका लाखा खान। 2021 में पद्मश्री मिला। गफूर खां, गमड़ा खां, अकला देवी, समंदर खां, रमजान खां। ये अन्य नाम तो याद रखने ऑप्शन में काटने के लिए। गफूर, गमड़ा, अकला, समंदर, रमजान। गफूर, गमड़ा, अकला, समंदर, रमजान। हाँ, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। किसके नाम पर लोक कला अनुसंधान परिषद की स्थापना 13 सितंबर 2002 को जयपुर में की गई है? सदीक खां मांगड़ियार लोक कला अनुसंधान परिषद की स्थापना 13 सितंबर 2002 को जयपुर में की गई है। ये हो गई अपनी मांगड़ियार शैली। एक बार फिर से तेज रिवाइज करते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की प्रसिद्ध है। मूलतः ये सिंध प्रांत के थे, लेकिन राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा दो प्रकार से गायन करते हैं। एक हिंदुओं के लिए, दूसरा हिंदू प्लस मुस्लिमों के लिए। इनके गायन में 6 राग व 36 रागणियाँ होती हैं। इनका प्रमुख वाद्य यंत्र कमायचा, खड़ताल, हारमोनियम, सारंगी होता है। प्रसिद्ध कलाकार सदीक खां मांगड़ियार जो खड़ताल वाद्य यंत्र के वादक हैं। कमाल साकर खां मांगड़ियार कमायचा वाद्य यंत्र के वादक। रुक्मा देवी जो विकलांग गायिका हैं। लाखा खान जिन्हें 2021 में पद्मश्री मिला। और गफूर खां, गमड़ा खां, अकला देवी, समंदर खां, रमजान खां ये अन्य कलाकार हैं। सदीक खां मांगड़ियार लोक कला अनुसंधान परिषद की स्थापना 13 सितंबर 2002 को की गई। कब की गई? 13 सितंबर 2002 को की गई। अब पढ़ते हैं लंगा गायन शैली। कौन सी गायन शैली? लंगा गायन शैली। ये भी बाड़मेर, जैसलमेर की ही प्रसिद्ध है। लंगा वास्तव में मुसलमान जाति होती है। क्या होती है? ये मुसलमी होते हैं। इनका प्रमुख वाद्य यंत्र आपको याद रखना सारंगी, कमायचा। सारंगी और कमायचा। इसमें कभी भी ऑप्शन में देगा ना तो आपको कम से कम 2 वाद्य यंत्र देगा, वो एक नहीं देगा। सारंगी और कमायचा लंगा गायन शैली के मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं। हाँ, लंगा गायन शैली के लिए एक बाड़मेर का गाँव है बड़नवा गाँव प्रसिद्ध है। कौन सा गाँव प्रसिद्ध है? बड़नवा गाँव प्रसिद्ध है लंगा गायन शैली के लिए। इस गाँव को संगीत का मक्का भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीत का मक्का भी कहते हैं। किसको? बड़नवा गाँव को कहते हैं। इसके प्रसिद्ध कलाकार तो आपको याद रखने, अलाउद्दीन खां, करीम खां। अलाउद्दीन खां, करीम खां इसके प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे। अलाउद्दीन खां, करीम खां, फूले खां, मेहरदीन खां, याशिम खां अन्य कलाकार हैं। तो लंगा गायन शैली के बारे में मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। लंगा गायन शैली के बारे में क्या क्या पढ़ा अपन ने। पहली चीज़, बाड़मेर जैसलमेर के हैं। कहाँ के? बाड़मेर जैसलमेर के। लंगा क्या होते हैं? मुस्लिम होते हैं। कमायचा वाद्य यंत्र सारंगी और कमायचा इनका वाद्य यंत्र होता है। बड़नवा गाँव
लंगा गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस गाँव को राजस्थान का मक्का कहते हैं। प्रसिद्ध कलाकार अलाउद्दीन खां, करीम खां हैं, फूले खां, मेहरदीन खां, यासिम खां अन्य कलाकार हैं। अब बात करते हैं ध्रुपद गायन शैली। ध्रुपद गायन शैली मूलतः ग्वालियर की है। कहाँ की है? मूलतः ग्वालियर की है। इसका उदय 15वीं व 16वीं सदी में मानसिंह तोमर के काल में हुआ। किसके काल में हुआ ध्रुपद गायन शैली का उदय? मानसिंह तोमर के काल में हुआ, 15वीं 16वीं सदी में। याद रखना है, ध्रुपद गायन शैली का उदय मानसिंह तोमर के काल में हुआ। इसकी स्थापना स्वामी हरिदास ने की। इस शैली को 4 खंडों में बांटा गया है। 4 खंडों में बांटा गया है। गौहरवाणी जो ग्वालियर की प्रसिद्ध है, जिसके जनक कौन है? तानसेन जी हैं। दूसरी खंडारवाणी उनियारा टोंक की प्रसिद्ध है, जिसके प्रवर्तक सम्मोहन सिंह हैं। सम्मोहन सिंह के पुत्र मिश्री सिंह, इन्होंने तानसेन की पुत्री सरस्वती से विवाह किया था। अतः ये दोनों तानसेन की ही संबंधित हैं, तानसेन से ही संबंधित हो जाएंगी ना। खंडारवाणी, गौहरवाणी। डांगुरवाणी, नौहरवाणी दोनों जयपुर की हैं। इनके प्रवर्तक ब्रजनंद हैं और श्रीचंद हैं। प्रवर्तक ब्रजनंद और श्रीचंद नौहार हैं। नौहरवाणी के कौन है प्रवर्तक? श्रीचंद नौहार। डांगुरवाणी के ब्रजनंद। जबकि डांगुरवाणी को प्रसिद्धि दिलाई थी बहराम खां डांगर ने। ये बहराम खां डांगर का नाम पढ़ेंगे आप। इससे अगला टॉपिक होगा अपना संगीत घराने, उनमें पढ़ेंगे बहराम खां डांगर, जिसने डांगर घराने के प्रवर्तक हैं ये। एक बार देख लेते हैं ध्रुपद गायन शैली को। मूलतः ग्वालियर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? मूलतः ग्वालियर की प्रसिद्ध है। इसका उदय 15वीं 16वीं सदी में मानसिंह तोमर के काल में हुआ। स्थापना हरिदास ने की। इसे 4 खंडों में बांटा गया। गेहरवाणी, जिसके जनक तानसेन है, ग्वालियर की प्रसिद्ध है। खंडारवाणी उनियारा टोंक की, प्रवर्तक सम्मोहन सिंह है। सम्मोहन सिंह के पुत्र मिश्री सिंह ने तानसेन की पुत्री सरस्वती से विवाह किया। 2 हैं नौहरवाणी और डांगुरवाणी। नौहरवाणी के प्रवर्तक हैं श्रीचंद नौहर। डांगुरवाणी के प्रवर्तक है ब्रजनंद डांगर। जबकि डांगुरवाणी को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य किया बहराम खां डांगर ने। अब पढ़ते हैं तालबंदी गायन शैली। कौन सी गायन शैली? तालबंदी गायन शैली, जो आपके सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। साथ में अन्य जिले टोंक, करौली, धौलपुर, गंगापुर सिटी जो इससे लग रहे हैं, उनमें भी गाई जाती है। कौन सी गायन शैली? तालबंदी गायन शैली। इससे संगीत दंगल गायन शैली भी कहते हैं। संगीत दंगल गायन शैली भी कहते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं की गायन शैली। इसमें किसी राजा महाराजा, प्राचीन राजा महाराजा, रामायण, इनमें से प्रसंग उठाकर, महाभारत उनमें से प्रसंग उठाकर कथा की जाती है। यह इसका उदय औरंगजेब के काल में हुआ। किस शासक के काल में हुआ? याद रखना है, औरंगजेब के काल में। जैसे अभी पढ़ा था, ध्रुपद गायन शैली का उदय मानसिंह तोमर के काल में हुआ था। इसी प्रकार इसे भी याद रखना है। ऐतिहासिक घटनाओं की गायन शैली है। संगीत दंगल भी कहते हैं। औरंगजेब के काल में उदय हुआ। अपने सवाई माधोपुर की सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वृंदावन यूपी की प्रसिद्ध हवेली संगीत। अच्छा, वृंदावन यूपी की प्रसिद्ध हवेली संगीत। और ऐसे अपने राजस्थान में नाथ द्वारा राज संबंध की। हुआ क्या था, औरंगजेब के काल में जब वृंदावन के सभी मंदिरों को तुड़वाने का आदेश दिया गया था ना, तो वहाँ पर ये मंदिरों की मूर्तियाँ हवेली में स्थापित की गई और वहीं पर ही संगीत का कार्यक्रम किया गया उनकी आराधना में। इसलिए इसे हवेली संगीत कहा जाने लगा। इसे संगीत दंगल गायन शैली भी कहते हैं और उसे भी संगीत दंगल गायन शैली कहते हैं। दोनों को याद रखना है, किस किस को? हवेली संगीत को भी कहते हैं और अपने तालबंदी गायन शैली को भी कहते हैं। औरंगजेब के काल में मंदिरों में संगीत पर रोक लगाई गई, इसलिए इन्हें हवेली यानी घरों में स्थापित करने लगे। राजस्थान में नाथ द्वारा राज संबंधी की प्रसिद्ध है आपके हवेली संगीत। फड़ गायकी कहाँ की प्रसिद्ध है? फड़ गायकी शाहपुरा की प्रसिद्ध है। फड़ किसी लोक देवता की जो फड़ होती है ना, जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था, उनकी फड़ का वाचन किया जाता है। फड़ गायकी शाहपुरा की प्रसिद्ध है। क्या की प्रसिद्ध है? शाहपुरा की। मांड गायकी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। इसमें से क्वेश्चन कई बार आए हैं, आपको मैं बता चुका हूँ। मांड गायकी आपको मैं जब पहली वीडियो लेकर आया था पशु परिचय की, लोकगीत उसमें बताया था मैंने। मांड गायन शैली जैसलमेर की प्रसिद्ध है। मांड गायन शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। इसकी मांड गायन शैली में कौन सा गाया गया था राज्य गीत? केसरिया वाला माऊनी पधारो म्हारे देश। इसे सर्वप्रथम किसने गाया था? मांगी बाई ने गाया था। सर्वाधिक बार अल्लाह जलाई बाई ने गाया था। फिर इसके प्रसिद्ध कलाकार अल्लाह जलाई बाई हैं। अल्लाह जलाई बाई के बारे में मैंने विस्तृत से बताया आपको कि अल्लाह जलाई बाई को, और फिर मांगी राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं। फिर गवरी बाई, गवरी देवी, जमीला बानो, बन्नो बेगम, ये बताया। तो आप मांड गायन शैली को पूरी तरह से समझने के लिए
पार्ट 1 राजस्थान का लोकगीत जाकर जरूर देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पुंडरीक विट्ठल कौन थे? तो ये जयपुर राजा माधो सिंह व मान सिंह के आश्रित कवि व संगीतज्ञ थे। जयपुर राजा माधो सिंह व मान सिंह के आश्रित कवि थे। काशे आश्रित कवि व संगीतज्ञ थे? उस्ताद चांद खां, उस्ताद चांद खां, उस्ताद चांद खां सवाई प्रताप सिंह के संगीतज्ञ गुरु थे। कौन थे सवाई प्रताप सिंह के संगीतज्ञ गुरु थे? नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह ये लल्लन मियाँ के नाम से ठुमरियों की रचना करते थे। किसके नाम से? लल्लन मियाँ के नाम से ठुमरियों की रचना कौन करते थे? नवाब वाजिद अली शाह। और उस्ताद चांद खां सवाई प्रताप सिंह के गुरु थे। पुंडरीक विट्ठल जयपुर राजा माधो सिंह व मान सिंह के आश्रित कवि थे। धन्यवाद। अपन ने आज पूरा हो गया है अपने संगीत की गायन शैली। क्या हो गया? संगीत गायन शैली पूरा हो गया है। अब अपन अपना अच्छा चल रहा है रूटीन। अपन क्या करते हैं, एक तो हर 7 दिन में एक बार आपको रणनीति कि किस प्रकार रणनीति चल रही है, कैसे करें वो उसकी वीडियो डाल देता हूं मैं आपके चैनल पर। और साथ ही बाकी के 6 दिन डेली आपको सुबह 7 से 8:30 बजे से पहले चैनल पर एक क्लास जरूर अपलोड हो जाती है। क्लासों का क्रम अभी चल रहा है, एक राजस्थान कला की तो दूसरी राजस्थान इतिहास की, क्योंकि राजस्थान का भूगोल अपन मार्च में स्टार्ट करेंगे, 1 मार्च से। धन्यवाद, मैं विदा लेता हूँ।